आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी, आपके ग्वालियर जिले के जिला चुनाव प्रभारी और प्रदेश के उपाध्यक्ष भगवत सिंह राजपूत जी, प्रदेश उपाध्यक्षा बहन मनीषा सिंह तोमर जी, आपके जोन के अध्यक्ष रोहित गुप्ता जी, जोन प्रभारी भूपेंद्र कराना जी, जिला अध्यक्ष शैलेंद्र भाई, क्योंकि काफी लंबी लिस्ट है, सबका नाम लूंगा तो बातचीत रखने में थोड़ा देरी होगी। मंत्री जी को भी आप लोगों को सुनना है, तो मैं सीधे बातचीत पे आता हूं। साथियों, आज का ये समय जिस तरीके से इस देश को मोदी जी, उनके लोग, उनके आसपास के मंत्री चला रहे हैं, इस देश को जिस तेजी के साथ अंधकार की ओर ढकेल रहे हैं, इस देश को जिस तेजी के साथ महंगाई की ओर, किसान आत्महत्या की ओर, युवाओं के बेरोजगारी की ओर, माताएं बहनों की असुरक्षा की ओर, बच्चों की कुपोषण की ओर ये ढकेल रहे हैं, उस पे एक छोटी सी 1 मिनट की मैं कहानी से ये बात कह देना चाह रहा हूं। आज सत्ता कैसी चल रही है और सत्ता पे बैठे लोग कैसे लोगों को अपने इर्द गिर्द बैठा रहे हैं और देश की जनता को ये किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं। वो कहानी ऐसी है कि आज सत्ता पे बैठे लोग अपने आप को राजा महाराजा तानाशाह समझते हैं। तो राजा ने कहा कि रात है, राजा ने कहा कि रात है, तो उसके मंत्रियों ने भी कहा रात है। जब मंत्रियों ने कहा रात है, तो आसपास जो भक्त होते हैं, भक्तों ने भी कहा रात है, और यह सुबह सुबह की बात है। सुबह सुबह को मोदी जी आधी रात और उनके मंत्री आधी रात बता रहे हैं, और दूसरी तरफ भक्त तो बेचारे अब करें क्या, उनकी मजबूरी है, वो बता ही रहे हैं। जहां एक तरफ ये बड़ी बड़ी बातें करके सत्ता में आए थे कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार पेट्रोल पहुंच गया 100 रुपए के पार, अब सो रही है मोदी सरकार। इन्होंने कहा था कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार 20 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार हो गए, जिनके पास नौकरी थी। कई एजेंसियां बताती हैं कि 20 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार हो गए और कुंभकर्णी नींद सो रही है मोदी सरकार। इन्होंने कहा था बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार पिछले 88 दिनों से किसान आंदोलन कर रहा अपने हक अधिकार के लिए, और सो रही है मोदी सरकार। दूसरी तरफ मोदी जी के शासनकाल में किसानों की आत्महत्याएं बढ़ती जा रही हैं। इस देश में 3.5 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। उनके विषय में एक पंक्ति जरूर कहूंगा कि आत्महत्या पर विवश हुए, आत्महत्या पर विवश हुए, जीवन संकट में लगता है। आत्महत्या पर विवश हुए, जीवन संकट में लगता है। जिसने जग को रोटी बांटी, वो जग इनको ठगता है, वो जग इनको ठगता है। मैं कहना चाह रहा हूं कि देश के किसान ठंडी में, धूप में, विपरीत परिस्थितियों में अपने घरों से बाहर निकलकर इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ न केवल किसानी को बचाने, अपने भविष्य को बचाने, बल्कि इस देश को बचाने के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं। और उस आंदोलन में 200 से अधिक जो जाने गई हैं, उसके लिए जिम्मेवार कौन है, ये हम सबको समझना पड़ेगा। और केंद्र में बैठे चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, या प्रदेश में बैठे मामा जी हो,
या कोई भी व्यक्ति हो, सब अनाज खाते हैं, कोई हीरे मोती नहीं खाता। तो इनको अनाज पैदा करने वाले की इज्जत करना सीखना होगा। नहीं तो किसान अगर फसल उगाना जानता है, किसान अगर 2014 और 19 में कमल को उगाना जानता है, तो कमल को काटना भी किसान जानता है। इस देश के किसानों से इनको पंगा भारी पड़ेगा। साथियों, आज बेरोजगारी का आलम बढ़ता जा रहा है। माताएं बहनों की सुरक्षा की स्थिति बिगड़ती जा रही है। यहाँ बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, बिजली, पानी सब कुछ धंधा बनता जा रहा है। और जिन्होंने कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, एक एक करके देश के सारे उद्योग, धंधे, काम और यहाँ की संस्थाएं बेचे जा रहे हैं। अपने मित्रों को एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक सब कुछ बेच रहे हैं। और दूसरी तरफ झूठ बोलने में ये माहिर है, जुमले फेंकने में माहिर हैं। ये वही सत्ता पे बैठे लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हम 15 लाख रुपए इतना काला धन लाएंगे कि हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएगा। और चुनाव के बाद देश के गृह मंत्री ने टीवी चैनल में कहा कि वो तो जुमला था। गृह मंत्री कौन? मोटा भाई अमित शाह। उन्होंने कहा कि वो तो जुमला था, झूठ था। चुनाव में हमने जनता को बेवकूफ बना दिया। इस तरीके की बातें ये करते हैं। एक तरफ तो वहां देश में मोदी जी झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ मामा भी झूठ बोलने में कोई कम नहीं है। शिवराज सिंह चौहान इस प्रदेश के अंदर मामा के नाम से जाने जाते हैं। वो जहां चुनाव होता है वहां घोषणा पे घोषणा करते हैं। नई नई घोषणाएं, यहाँ पुल बना देंगे, यहाँ नालियां बनेगी, यहाँ ग्राउंड बनेगा, यहाँ बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, सब कुछ बना देते हैं। न जाने कितने स्मार्ट सिटी मामा जी ने घोषणा करके और खुद भूल गए कि हमने कितनी घोषणाएं करी थी। 23,000 से ज्यादा घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान ने की, और वो तो खुद भूल गए। उनके अधिकारी भी रद्दी टोकरी में डाल दिए घोषणाओं का कागज। तो घोषणा वीर है शिवराज सिंह चौहान, और ये भी झूठ बोलने में इनको मौका मिले तो ये मोदी जी से आगे है, पीछे नहीं है। पिछले 16 वर्षों से ये यहाँ सत्ता संभाले हुए हैं। 1.5 वर्ष बीच में कांग्रेस जरूर आई, लेकिन मामा ने बाजी पलट दी, भाजपा ने बाजी पलटी। मैं कांग्रेस पे भी आऊंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि शिवराज सिंह चौहान झूठ बोलने में, बेवकूफ बनाने में और जनता को गुमराह करने में बहुत आगे हैं। उनको एक चीज बहुत बढ़िया से आती है, जो काम करने के लिए, जनता को लुभाने के लिए ये करते हैं। ये झूठे रिश्ते जोड़ते हैं। ये प्रदेश के बच्चों के मामा बनते हैं। मध्य प्रदेश इस देश के अंदर कुपोषण के मामले में नंबर 1 पे पहुंच गया। मध्य प्रदेश में मिड डे मील से लेकर और जब बच्चा बड़ा होता है जैसे तैसे पढ़ लिख कर रोजगार तक के मामलों में, घोटाले में देश में नंबर 1 पे पहुंचा। व्यापम जैसा घोटाला रोजगार के नाम पे मध्य प्रदेश में हुआ शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में। तो मामा बनते हैं ये बच्चों के, तो बहनों के भाई बनते हैं। मध्य प्रदेश नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा कहता है कि महिला अत्याचार के मामले में देश में नंबर 1 पे है। जब दलित आदिवासी महिलाओं पे अत्याचार की बात आती है तो आंकड़ा और आगे पहुंच जाता है। तो ये बहनों के भाई हैं, ये कसाई हैं, हमें समझना पड़ेगा। तीसरा रिश्ता जोड़ते हैं ये, चूंकि मध्य प्रदेश किसानी बाहुल्य प्रदेश है, यहाँ किसान रहते हैं, तो ये किसान पुत्र होने का दावा करते हैं। 5 किसान रोज आत्महत्या करते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। 26,000 से ज्यादा किसान शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में आत्महत्या कर चुके हैं। किसान खाद बीज से लेकर बिजली पानी सबके लिए तरस रहे हैं। कहीं धोखे से अगर कर्जा ले लिया तो मामा के पुलिस बैंक वाले सब उनकी उगाही करने, या बिजली बिल बढ़ के आ गया तो उगाही करने के लिए उनको आत्महत्या करने तक विवश करते हैं। तो ये तीसरा रिश्ता किसान पुत्र होने का जोड़ते हैं। शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के अंदर रिश्तेदारी जोड़कर
यहाँ की जनता को गुमराह करते हैं। तो इनके लिए एक लाइन एकदम सही है कि मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा कोई सगा नहीं जिसको शिवराज सिंह चौहान ने ठगा नहीं। साथियों, शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल के बाद 15 साल का जो शासनकाल बीता था, प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को एक मौका दिया कि आइए सत्ता पे आइए, हमारे लिए कुछ करके दिखाइए। उनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने मन से बोला, कमलनाथ ने मन से बोला। आज जो आपके यहाँ के महाराज कहते हैं, वो पहले वो भी मन से बोलते थे कि 10 दिन में कर्जा माफ होगा। इन्होंने भी बोला था, ये तो इनका इतिहास रहा है इधर से उधर होने का। तमाम नेताओं ने बोला, जनता ने विश्वास करके उनको मौका दिया। इन्होंने ये भी कहा था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, जब तक रोजगार नहीं देते तो बेरोजगारी का भत्ता देंगे। तो सारे इनकी घोषणाएं, सब कुछ कमाई पे जुट गए। ये लोग ट्रांसफर उद्योग खोल के बैठ गए। मंत्रालय से लेकर मंत्री से लेकर इनके विधायक कार्यकर्ता सब लोग कमाई करने में लग गए कि 15 साल के बाद मिस्टर बंटाधार के बाद एक मौका मिला है मिस्टर 10% को। 10% किसे कहते हैं आप लोग समझ सकते हैं। कमलनाथ जी को कहते हैं, मैं मन से बोल रहा हूं, लाइव भी चल रहा है। उनके छिंदवाड़ा में भी पूछ लीजिए कि मिस्टर 10% किसे कहते हैं, तो सब बोल देते हैं कमलनाथ जी को। तो इस तरीके की बातें आती। तो इनने प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंका। और दूसरी तरफ जो मार्च 2020 में घटना घटी कि एक सरकार गिरी, कांग्रेसी विधायक बिके 35-35 करोड़, कोई कुछ बोल रहा है। तो चाहे कांग्रेस ने अपने विधायक बेचे हो, चाहे भाजपा ने खरीदा हो, चाहे कांग्रेस के विधायक टूटे हो, चाहे भाजपा ने तोड़ा हो, इस प्रदेश की जनता हारी। इस प्रदेश में जिन लोगों को लोकतंत्र में विश्वास है, उनके आंखों में इन्होंने धूल नहीं मिर्ची झोंकने का काम किया और इस प्रदेश का नाम लोकतंत्र के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा। ये सरकार गिराकर और प्रदेश को चुनाव की ओर ढकेला, जनता का पैसा खर्च किया। तो कांग्रेस और भाजपा, कुछ पत्रकार साथी पूछते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर तीसरे विकल्प की जरूरत है। मैं यहां से कहना चाह रहा हूं, चाहे दारू का धंधा उठा के देखिए, चाहे बालू का धंधा उठा के देखिए, चाहे बिजली के ठेके देखिए, चाहे सड़क के, चाहे जिस तरीके के धंधे देखिए, ये कांग्रेसी और बीजेपी वाले दोनों एक हैं। दोनों मिलकर लूट रहे हैं इस प्रदेश को, बारी बारी से लूट रहे हैं। जब शिवराज सिंह चौहान सत्ता में थे तो कांग्रेसी नेताओं को बचाते थे, और जब कमलनाथ सत्ता में आए तो मामा जी के व्यापम के घोटाले को बचा रहे थे, छुपा रहे थे। तो ये दोनों पार्टियां एक हैं और प्रदेश को मिलकर लूट रही है। तो मध्य प्रदेश को तीसरे नहीं दूसरे विकल्प की जरूरत है। और वो विकल्प आम आदमी पार्टी है। साथियों, आम आदमी पार्टी एकमात्र पार्टी है। दिल्ली सरकार के मंत्री माननीय गौतम जी बैठे हैं यहाँ पे, आपके समक्ष मैं कहना चाह रहा हूं, ये एकमात्र पार्टी है जो कहती है वो करती है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक काम दिल्ली में हुए हैं, उसकी सराहना न केवल देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। चाहे वो शिक्षा का काम हो, चाहे स्वास्थ्य का काम हो, चाहे बिजली का काम हो, चाहे पानी का काम हो, विस्तार से माननीय मंत्री जी रखेंगे वो बातें। साथियों, आपसे मैं कहना चाह रहा हूं, यहाँ मंत्री जी बैठे हैं। कोरोना काल के समय यहाँ माताएं बहनें होंगी, बुजुर्ग लोग होंगे, आपके नेतृत्व में जब मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान और उनके नेतृत्व में यहाँ वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन में घोटाले हो रहे थे, या वो पैसा कहीं और इधर उधर हो रहा था, तो दिल्ली के अंदर गौतम जी और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो 2500 रुपए की पेंशन थी, उसको 5000 रुपए किया गया।
के आसपास उनको सबको फायदा मिला। ऐसे तमाम काम, आपके काम हम गिनाने लगेंगे तो काफी सारे होंगे, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने एक अलग जगाई है, वो अलग पूरे देश में फैल रही है, उसका प्रकाश पूरे देश में फैल रहा है। हर जगह रिजल्ट आ रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हिमाचल प्रदेश हो, कश्मीर हो, गोवा हो, या अभी मोदी जी का गृह राज्य गुजरात हो। गुजरात में जो 27 सीटें जनता ने दी, मैं आप सबको आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता को बधाई देना चाहता हूं कि ये क्रांति मध्य प्रदेश के अंदर भी लाना है। मैं मंत्री जी के सामने एक बात कहना चाहता हूं आप सबके तरफ से। पूरा प्रदेश घूम रहा हूं, आम आदमी पार्टी का संगठन मध्य प्रदेश के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारी टीम लगातार मेहनत कर रही है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी मेहनत को जारी रखे हुए है, जनता हमसे उम्मीद भरी नजरों से हमें देख रही है। और जो यहाँ पे सरकार गिराने, सरकार बनाने, खरीद फरोख्त खेलने और बेचने का काम जो भाजपा और कांग्रेस कर रहे हैं, उस दौर पे आम आदमी पार्टी से इस प्रदेश की जनता को बड़ी उम्मीद है कि हम लोग इस प्रदेश के अंदर लोकतंत्र को बचाएंगे। इस प्रदेश के अंदर जो जनता है, किसान है, मजदूर है, युवा है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनकी आकांक्षाओं पे, उनकी इच्छाओं पे, उनकी उम्मीदों पे हम खरा उतरेंगे। ये हमसे जनता उम्मीद लगा के बैठी। साथियों, आगामी जो चुनाव है, नगर निकाय के जो चुनाव है, उन चुनावों की तैयारी आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है। आपके समक्ष में कहना चाह रहा हूं कि मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में हमने जिला चुनाव प्रभारी नियुक्त किए हैं। वो जिला चुनाव प्रभारी जाकर हर जिले में जिला चुनाव समिति की घोषणा किए। कोई भी व्यक्ति के लिए हमने एक फॉर्म जारी किया कि वो प्रत्याशी बन सकते हैं। प्रत्याशियों के जो फॉर्म आए, उन फॉर्मों के आधार पर और जिला चुनाव समिति के जो उन्होंने फॉर्म देख के आगे बढ़ाए फॉर्म, केंद्र से 2 पर्यवेक्षक नियुक्त हुए। उन पर्यवेक्षकों ने इंटरव्यू लिया। उसके बाद जो नाम फाइनल हुए, उनकी घोषणा हुई। मैं आप सबसे ये बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि प्रक्रिया के तहत कोई काम हो रहा है, उसमें ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे हम अच्छे लोगों को, जो लोग मजबूती से चुनाव लड़ सके, जनता के लिए काम कर सके, उनको उम्मीदवार बना रहे हैं। हो सकता है कि कहीं कोई त्रुटि हो सकता है कहीं कोई इस पूरी प्रक्रिया में कोई कमी हो, उसको हम बैठेंगे, देखेंगे, उसके लिए हम समिति बनाकर आगे की भी बात करेंगे। लेकिन पार्टी का काम है, इसे हमें विश्वास के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ाना हो। साथियों, चुनाव के समय आपका जब संगठन बढ़ रहा होगा, आपकी चीजें बढ़ रही होंगी, आपकी बातें घर घर पहुंच रही होंगी, उसको रोकने के लिए भाजपा की तरफ से भी साजिश होगी, कांग्रेस की तरफ से भी साजिश होगी। वो कई बार हमें आपस में लड़ाने, हमें बांटने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन हमें एकजुट होकर ये जो लूट मची पड़ी है प्रदेश के अंदर, उसके लिए काम करना है। मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूं, एक एक कार्यकर्ता से कहना चाह रहा हूं, वो बूढ़ी मां जो अपनी पेंशन के इंतजार में दफ्तरों के चक्कर लगाते हुए घूम रही है, ठोकर खाते घूम रही है, वो हमसे उम्मीद लगा के बैठी है। वो एक बच्चा जो अच्छी शिक्षा के लिए तरस रहा है और मामा के शासनकाल में, महाराज के शासनकाल में वो अच्छे स्कूल में जाना तो दूर मजदूरी करने पे विवश हो रहा है। वो लोग जो अपनी नाली के लिए, अपनी सड़क के लिए, अपने बिजली के लिए, अपने पानी के लिए, अपने क्षेत्र के सही मायनों में विकास के लिए बैठे हैं, हमें उनकी ओर देखना है और प्रदेश के अंदर अपना संगठन भी बढ़ाना है। जनता के मुद्दे में जो
हमारी जन संवाद यात्रा चल रही है, उसके माध्यम से मुद्दे भी चिन्हित करना है और उन मुद्दों में संघर्ष भी करना है और साथ ही चुनावी तैयारी भी करना है, चुनाव लड़ना भी है और चुनाव जीतना भी है। आप सबसे इस उम्मीद के साथ कि हम सब लोग आपस में मिलकर पार्टी को ग्वालियर के अंदर और इसी तरीके से प्रदेश के अंदर मजबूत बनाएंगे। ये जो क्वार्टर फाइनल है नगर निकाय के चुनाव, उनमें इतना अच्छा प्रदर्शन करेंगे कि 2023 में मामा की सत्ता को आम आदमी पार्टी उठाएगी। कांग्रेस वालों की बस की बात नहीं रही, आम आदमी पार्टी उखाड़ेगी। और जब 2023 में हम अच्छा काम करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो जो 24 में फाइनल होंगे उसमें हमें मजबूती से चुनाव लड़ना होगा और अरविंद जी को प्रधानमंत्री भी बनाना होगा। आप सबसे इस आग्रह के साथ कि हम सब लोग समझदारी से पार्टी के उद्देश्य, अपने राष्ट्रीय नेताओं के उद्देश्य, बातों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ें। प्रदेश की जनता की उम्मीद, आशाओं पे हम खरा उतरें, अपना संगठन भी बढ़ाएं, संघर्ष भी करें, चुनाव की तैयारी भी करें। आप सब लोग आज से दुगने उत्साह और साहस के साथ अपने फील्ड में काम करेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी इस वाणी को विराम देता हूं। आप सबने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पंकज सिंह जी। जिस प्रकार से गुजरात में सूरत के लोगों ने सूरत को बदलने के लिए